तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एफटीपी सर्वर किस तरह क्रिएट किया जाता है विंडोज 11 में, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं एफटीपी के थ्रू इजीली। तो सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड, और हमेशा की तरह आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक वॉल इन्फो। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एफटीपी सर्वर के बारे में, किस तरह आप एफटीपी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं विंडोज 11 में और इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम अगर छोटे फाइल होते हैं तो पेन ड्राइव में लेके इधर से उधर कर सकते हैं। तो अगर आप एक ही सर्वर से कनेक्ट हैं तो इजीली आप विदाउट पेन ड्राइव के बिना भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एफटीपी के थ्रू से भेज सकते हैं। तो इजीली आप कर सकते हैं, जितने देर लगेगा आपको कॉपी करने में उतनी टाइम में आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप घर पे हैं, अगर आपके घर पे 2-3 कंप्यूटर है, ऑफिस में एक बेसिक ये होता है कि एक सर्वर से सब जगह लिंक होता है, तो आपको पेन ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एफटीपी अगर क्रिएट कर लेते हैं एफटीपी के थ्रू से, तो अगर आप एफटीपी में कुछ भी डॉक्यूमेंट डालते हैं तो दूसरे कंप्यूटर में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो में, किस तरह आप एफटीपी क्रिएट कर सकते हैं और उसे किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तो चलिए मैं एफटीपी के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि एफटीपी के थ्रू आप इजीली हर फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं वीडियो में और भी बता दूं कि अगर आप एक ही सर्वर से हैं तो एफटीपी बहुत ही यूजफुल है। अगर आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर को भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राउटर में परमिशन देना पड़ेगा। अगर आप उसमें भी चाहते हैं तो मैं उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब मैं दिखाता हूं कि एफटीपी किस तरह क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं चलते हैं डेस्कटॉप पे और स्क्रीन पे और चलते हैं वहां पे, देखते हैं कि किस तरह आप एफटीपी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, और मैं एक्सेस करके भी दिखाऊंगा किस तरह आप दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चलिए देखते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो फिर मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो मुझे सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद इस फोल्डर का नाम देना होगा एफटीपी। उसके बाद जाना पड़ेगा मुझे दिस पीसी में, उसके बाद मैनेज में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा लोकल यूजर्स ग्रुप्स में, उसके बाद यूज़र में, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू यूज़र एक क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे, और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा आपको। तो यूज़र नेम आप एफटीपी डालिए, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद आप ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं पासवर्ड। तो मैं इसे नेवर एक्सपायर में करके क्रिएट करता हूँ। तो ये हो चुका है यहाँ पे, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको प्रेस करना है Windows+R। इसके बाद आपको रन, यहाँ पे रन कमांड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आपको कमांड देना होगा, cmd लिखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ipconfig। उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसे आपको नोट डाउन कर लेना है या आप कॉपी करके रख सकते हैं, तो लास्ट में इसे ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं इसे अब मुझे आईपी एड्रेस मिल चुका है तो इसमें क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मुझे जाना होगा कंट्रोल पैनल में। तो मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको ये नहीं दिखाए, इस तरह नहीं दिखाए, तो लार्ज या इस लार्ज में रहेगा तो स्मॉल कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है प्रोग्राम एंड फीचर में। उसके बाद आपको जाना है विंडोज टर्न एंड फीचर्स, हाँ यहाँ पे जाना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है इंटरनेट सर्विस सर्वर। तो मैं इसे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये सब इसी तरह सेम टू सेम रखना है, आपको इसी तरह सेम रखना है, क्योंकि मैं पहले करके रखा हूँ इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके यहाँ पे टिक नहीं होगा, तो आपको ये सेम करना है इसी तरह। उसके बाद आपको ओके कर देना है, तो ये अप्लाई चेंजेस हो जाएगा। उसके बाद इसे क्लोज करना है। उसके बाद फिर से आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। उसके बाद में विंडोज टूल में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है इंटरनेट सर्विस इंफॉर्मेशन सर्विस देखना है यहाँ पे IIS, ये रहा देखिए। तो इसे आप ओपन कर लीजिए। तो फिर ये ओपन हो जाए, उसे एक्सपेंड करना है, उसके साइड में जाना है। उसके बाद एड एफटी करना है। आप यहाँ पे जो भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करना है।
उसके बाद नेक्स्ट करिए और यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं नो एसएसएल रख रहा हूँ। अगर आप कोई इन्वायरमेंट आपके है कि हाँ कोई सिक्योरिटी है तो आप इसमें एसएसएल रहा सकते हैं, तो मैं नो इन्वायरमेंट करता हूँ क्योंकि इस वीडियो के लिए। उसके बाद मुझे नेक्स्ट करना होगा, उसके बाद मुझे बेसिक करना होगा, उसके बाद मैं इसको अलाउ, तो अब ग्रुप में या ऑल यूज़र को देना चाहते हैं तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं स्पेशल यूज़र ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद आपको परमिशन देना होगा रीड एंड राइट, तो मैं इसमें रीड एंड राइट भी परमिशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ नाम देना होगा, उसके बाद फिनिश करना होगा, तो मैं फिनिश कर देता हूँ। तो ये हो चुका है। उसके बाद इसे क्लोज कर लेते हैं। तो फिर से कंट्रोल पेन में जाना होगा, तो फिर कंट्रोल पेन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे विंडोज़ डिफेंडर को अलाउ एक्सेस देना पड़ेगा FT को। उसके बाद आपको जाना अलाउ एप्स एंड फ्यूचर। इसके बाद आपको FTP देखना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज सेटिंग में कर लीजिए। इसके बाद FTP देखिए, FTP यहाँ पे है, तो यहाँ में पब्लिक प्राइवेट ये दोनों कर दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। तो चेंज हो चुका है, ऑलमोस्ट डन हो गया। उसके बाद क्लोज करना होगा। तो फिर मुझे अब जाना पड़ेगा जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, तो उसके प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। उसके बाद सिक्योरिटी में, उसके बाद एडिट, उसके बाद ऐड करना होगा, उसके बाद एडवांस, उसके बाद फाइंड नाउ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना होगा FTP, तो ये रहा FTP। उसको डबल क्लिक करना होगा सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट हो गया, उसे ओके दीजिए। उसके बाद आपको फुल कंट्रोल देना होगा, परमिशन। उसके बाद अप्लाई, ओके। तो फिर ये अब हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना होगा, क्योंकि FTP सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो मैं एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो फिर मैंने रीस्टार्ट कर लिया है। अब उसके बाद मुझे FTP सर्वर को ओपन करना होगा। तो देखिए फिर मैं यहाँ पे कर लिया हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और मैं इसका नाम कुछ इस तरह लिख देता हूँ। तो अब मैं ये विंडोज़ 11 में मैंने सर्वर बनाया है, तो मैं अब विंडोज़ 10 में अलग सिस्टम में इसको मैं एक्सेस करूँगा। तो फिर मैं आ गया अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, इस पर विंडोज़ 10 इंस्टॉल है। तो मैं इस पर अब FTP सर्वर को एक्सेस करके दिखाऊँगा। तो सिंपली आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है और क्विक एक्सेस है, इसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। सब कुछ बैक कर दीजिए। उसके बाद FTP_/, उसके बाद जो आपका IP एड्रेस है उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही आपको ये लॉगिन और पासवर्ड पूछेगा, तो जो आपने बनाया था उसको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो देखिए फिर यहाँ पे मुझे वो फाइल दिखाई दे रहा है जो मैं विंडोज़ 11 पे बनाया था, तो यहाँ पे दिखा। तो इजीली इस तरह सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी। तो देखा फ्रेंड किस तरह मैंने FTP सर्वर क्रिएट कर लिया, तो आप भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। तो ये बहुत ही यूजफुल रहेगा अगर आपके घर में अगर आप 2-3 कंप्यूटर हैं तो बहुत यूजफुल रहेगा। ये फास्टेस्ट वे है कि आप कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर में जितने देर पेस्ट करने में लगे उतने टाइम लगे। तो आई होप फ्रेंड कि ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा। तो इस तरह का टेक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।